Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, देश या राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह दर्शकों और छात्रों को सुनने के लिए है, उनको ज्ञान देने के लिए है। आज की जो टॉपिक है वो है एमएसई निर्यात बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 7 नए प्रोत्साहन की शुरुआत, माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों को अधिक फायदा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एमएसई से जुड़े निर्यातकों की लागत को कम करने के लिए सरकार अब लॉजिस्टिक सहायता भी देने जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत निर्यातकों के लिए 7 नए प्रोत्साहन की शुरुआत की। इसके तहत माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप अपने उत्पाद को बनाने के लिए सालाना 25 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इस मौके पर गोयल जी ने कहा है कि सरकार सब्सिडी की जगह अब निर्यात की इकोसिस्टम विकसित करना चाहती है। निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत यही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह स्कीम मुख्य रूप से माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए। जी हाँ, ये जो स्कीम है ना, ये सभी छोटे और माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए। देश के वस्तु निर्यात में एमएसएमई का हिस्सेदारी 43% से अधिक है। वैश्विक बाजार के अनुरूप उत्पाद बनाने में सालाना 25 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। जी हाँ, आपको जो वैश्विक बाजार बनाना है उसमें उत्पाद के लिए आपको साल भर में 25 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। अगर आप पहाड़ी एरिया में, दूर दराज की कठिनाई वाले एरिया में हैं, अगर वहां से आप काम कर रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। देश से बाहर अगर वेयर हाउस बनाए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। देश के बाहर अगर आपने बड़ा उत्पाद बनाया और उसे आप देश के बाहर किसी वेयर हाउस को में रख दिया तो आपको 10 करोड़ रुपए की वहां पे अतिरिक्त मदद दी जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि वहां पर एक सेंटर बन जाएगा उस उत्पाद का, जिससे कि आप अपने व्यवसाय को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, और जब व्यवसाय बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो इसलिए वहां पर 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करने वालों को 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप ई कॉमर्स यानी इंटरनेट के सहारे से अगर आप निर्यात करते हैं तो इसमें आपको 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये 50 लाख रुपए तक का लोन दे देना। ई कॉमर्स निर्यात को 15 लाख तक के लोन की ब्याज पर 2.75% की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए आपने कितनी बड़ी इन्होंने छूट दी है। 15 लाख रुपए के लोन के ब्याज पर 2.75% की सब्सिडी दी है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की। नए प्रोत्साहन के तहत दूर दराज के इलाकों या कठिनाई वाली जगहों पर निर्यात करने वाले माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों को लॉजिस्टिक सहायता के नाम पर प्रति निर्यातक सालाना लगभग 20 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। 20 लाख रुपए तक की अगर आप इसमें निर्यात को मदद दी जाएगी। जिन जगहों पर निर्यात करने में इस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलेगी उन जगहों को निर्यातक विदेशी व्यापार महानिदेशालय DGFT की साइट पर जाकर देख सकते हैं। तो जो व्यापार है इसमें आपको कितनी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है, इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट उठाया जा सकता है। और इस समय सबसे ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग पीछे होते जा रहे हैं और जब से जो टैरिफ वार चल रहा है उस स्थिति में सरकार की मदद करने के लिए बहुत से व्यापारी वर्ग को बाहर आना चाहिए और विदेश में अपना व्यापार स्थापित करना चाहिए, ताकि उनका अपना निर्यात का जो है स्कोर है वो अच्छा हो सके। इस प्रकार की वित्तीय सहायता मिलेगी उन जगहों के निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की साइट पर जाकर देख सकते हैं। DGFT की साइट पर यह भी दिया गया है कि किन जगहों से और किन उत्पाद के निर्यात पर यह वित्तीय सहायता दी जाएगी। कई देशों के बाजार में एमएसएमई के इसलिए निर्यात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन देशों में माल भेजने के लिए उन्हें अपने उत्पाद की अलग अलग जांच और निरीक्षण कराकर सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। जी हाँ, उन देशों के माल भेजने के लिए अपने उत्पाद की अलग अलग जांच और निरीक्षण कराकर सर्टिफिकेट हासिल करना होता है, इसलिए वहां पर निर्यात नहीं कर पाते हैं। जी, खास करके ये विकसित देश हैं,
ये अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए, सीधी बात यह है कि सुपीरियर बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं कि पूरी तरह से वो जांच कर लेते हैं, निरीक्षण कर लेते हैं, जिसमें वो अगर वेरीफाई हो गए तभी जाकर वो पास होते हैं। तो ऐसे इस प्रक्रिया को पूरा करने में काफी समय लगती है, काफी लागत लगती है, काफी समय लगता है, काफी लागत लग जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। निर्यातक सालाना 25 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन इस सहायता का दावा करने के लिए निर्यातक के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है। जी हाँ, ये वैध लाइसेंस होना सबसे जरूरी है। बिना वैध लाइसेंस के बिना आप अगर इस फील्ड में जाएंगे तो ये आपके लिए अवैध हो जाएगा। सॉरी यार, शुरू से दिक्कत है। हाँ, तो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। एमएसएमई मंत्रालय के उद्योग पोर्टल पर उनका पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा सरकार विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडस्ट्री एसोसिएशन और फिर केंद्र और राज्य सरकार के संगठन को देश से बाहर वेयर हाउस बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक की मदद देगी। इसका फायदा यह हुआ कि निर्यातक पहले से उस देश में माल रख सकेंगे और ऑर्डर मिलते ही डिलीवरी कर देंगे। वहां से आसपास के देशों में भी निर्यात किया जा सकेगा। निर्यातक किसी ऐसे बाजार में निर्यात कर रहे हैं जहां निर्यात करना जोखिम भरा है, तो उनके जोखिम पर एक निश्चित प्रतिशत सरकार कवर करेगी। जी, ये बहुत बड़ी बात है, खास करके अफ्रीकन देशों में। वहां पर अगर व्यापार करते हैं तो थोड़ा बहुत घाटा होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, लूट वूट होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं, तो वहां पर सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही है। उनके जोखिम पर एक निश्चित प्रतिशत सरकार कवर करेगी। ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात करने वालों को 50 लाख रुपए तक का लोन 90% की सरकारी गारंटी के साथ मिलेगा। जी, बहुत बड़ी बात है। ई कॉमर्स के द्वारा अगर निर्यात करते हैं तो 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और 90% की सरकारी गारंटी, क्योंकि वो सिंपल बात है, माल का पैसा जब दे दिया जा चुका है तो उसके बाद सिंपल आपको माल उठा करके उस ग्राहक के पास पहुंचाना है, जिसकी जिम्मेदारी एक स्पेशल तरह की कंपनी लेती है और उसमें हमारा सरकार का पूरा देख रेख होती है। तो इस प्रकार से 90% तक की सरकार की गारंटी हो जाती है। उनके 15 लाख तक के लोन के ब्याज पर 2.75% की सब्सिडी भी दी जाएगी और ऐसी स्थिति में 15 लाख रुपए के लोन के ब्याज पर 2.75% की सब्सिडी दी जाएगी। वाणिज्य मंत्री 1000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। वाणिज्य मंत्रालय 1000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा जो जिलों में जाकर उद्यमियों को निर्यात संभावना और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जो जिलों में जाकर के उनकी संभावना और उद्यमियों को जानकारी देंगे, 1000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। सरकार ने ये प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन मैं तो साफ साफ बता दूं कि ये एक लिखित प्लान है। इसको अगर कार्यान्वयन अगर जब तक वो एक्टिव रूप में लाने के लिए सरकार फेल हो जाती है, सरकार को ये देखना चाहिए कि चाइना अपना व्यापार किस तरह से करता है। सरकार अपनी और व्यापार चाइना दोनों की नीतियों की तुलना करे और उसके बाद अगर ये लॉन्च करे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और व्यापारियों को भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसी की वजह से व्यापार अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि चीन का व्यापार एक गिरे स्तर पे भी, मतलब अभी पिछली बार टैरिफ वार चला था, इसके बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में उनकी सप्लाई चेन कभी खत्म नहीं हुई और जबरदस्त रिकॉर्ड उन्होंने बना करके लाए व्यापार के मामले में। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए कि किस तरह से व्यापार किया जाए ताकि वो अपना जो परसेंटेज है, जो जीडीपी ग्रोथ है या निर्यात जो ग्रोथ है, वो बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। मैं तो समझता हूँ सबसे अच्छा रहेगा अगर एक पानी की जहाज है और उसी पे ही सिंपल वर्करों को या कंपनियों को एक जगह दे दी जाए, एक स्पेस दे दिया जाए
और वहाँ पे उनकी मशीन, छोटी सी मशीन हो, छोटा सा या छोटा सी गोदाम हो, मशीन हो, और वो ही प्रोडक्ट बना बना करके अलग अलग देशों में घूमती जाए, प्रोडक्ट बना बना करके, और अलग अलग देशों में सीधा डायरेक्ट व्यापार करे। डायरेक्ट ऑनलाइन व्यापार तो चल ही रहा है, डायरेक्ट व्यापार करे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना करके उनको सप्लाई करे।